वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मा शारदे नमस्तुभ्यं काश्मीरपुरवासिनीं त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। शिव महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अन्नपूर्णा मात की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पुनीत सावन का यह दिव्य मास और उसके अंदर भी अधिक मास 19 वर्षों के बाद यह परम पुनीत सुअवसर भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को प्राप्त हुआ। अधिक मास के अंदर यह शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, पूर्व की कथा में मैंने पहले ही आपको बताया, जब तक भगवान महादेव की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक यह दिव्य शिव महापुराण कथा श्रवण करने का सुअवसर सौभाग्य में प्राप्त नहीं होता। जब जीव के ऊपर शिव की कृपा होती है तब उसे इस दिव्य महापुराण का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वरना इस संसार के अंदर ऐसे कितने ही जीव है, ऐसे कितने ही इंसान है जो इस परमानंद से ब्रह्मानंद से विमुख है, वंचित है। आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की महादेव की कृपा हुई है जो आप इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि संसार के अंदर ना तो महादेव से बड़ा कोई है और ना शिव महापुराण से बड़ा कोई है। महादेव और भगवान महादेव में और शिव महापुराण में कोई भेद नहीं है। भगवान का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप श्री शिव महापुराण है। जहाँ शिव महापुराण होती है वहाँ पर साक्षात भगवान शिव का वास होता है, क्योंकि शिव महापुराण भगवान का शब्दमय वांग्मय स्वरूप है। यह दिव्य कथा हम सभी को श्रवण करने के लिए प्राप्त हुई है भगवान शिव की कृपा से। बिना समय गवाए, बिना अपना कोई भी ऐसा कोई कार्य है उसमें बिना समय लगाए हमें सभी कार्यों से निवृत्त होकर के यह दिव्य शिव महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे जन्म जन्मांतरों के, क्योंकि विशेष रूप से कलिकाल के अंदर कलयुग के कलुषित प्राणियों के कलमश को दूर करने वाली अगर कोई भगीरथी है तो वह शिव महापुराण की कथा है। शिव महापुराण ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो श्रवण मात्र करने से जीव को मुक्त कर देता है। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि किस प्रकार
देवराज नामक जो ब्राह्मण था या बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, दोनों जीवन पर्यंत व्यभिचार में, जीवन पर्यंत धन, दूसरों का धन अपहरण करने में, माता पिता को यहाँ तक मार दिया था, अपनी जमीन जायदाद, अपना सब कुछ वैश्यों को समर्पण कर दिया था। लेकिन ऐसे वेद विमुख ब्राह्मण, ऐसे दुरात्मा, ऐसा पापात्मा व्यक्ति भी जब मृत्यु का ग्रास बनने वाला था, उस वक्त संयोगवश उसने गलती से ही, भूल से ही उसके कानों के अंदर शिव महापुराण की कथा चली गई और उसके प्रभाव से वह जो जीवन पर्यंत पाप करने वाला था, जिसकी दुर्गति होने वाली थी, जो मरने के बाद यमपाशों में जकड़ करके जिसको नरक में डाल देना था, वह शिवजी की कथा की कृपा से, शिव महापुराण की कृपा से शिवजी के गण बन गए, शिवजी के पार्षद बन गए। ऐसी दिव्य यह शिव महापुराण की कथा है। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि एक देवराज नामक ब्राह्मण कितना पापी था और कितना दुराचारी था। वह अपने माता पिता तक को उसने मार दिया, पत्नी का परित्याग कर दिया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो वैश्यों के साथ में संलग्न रहता था, उसने भी शिव महापुराण की कथा सुन ली थी देवराज नामक ब्राह्मण ने। सज्जनों, शिव महापुराण की कथा देवराज नामक ब्राह्मण की कथा से प्रारंभ होती है। और जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र हो, भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी वर्ण के व्यक्ति हमारे से विमुख हो जाते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो उसकी दुर्गति उसका कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद हम अपने आप को श्रेष्ठ समझे और भगवान से दूर रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना तो भगवान सा हो सकता है, ना भगवान से बड़ा हो सकता है। भगवान के समान तो भगवान ही है। इसलिए हमें अगर अच्छा कुल परिवार मिला है, अच्छे संस्कार मिले हैं, तो हमें भगवान की भक्ति में लगना ही चाहिए। अगर ब्राह्मण है और भगवान की भक्ति से दूर रहेंगे, व्यभिचार और पापाचार में हम संलग्न रहेंगे, तो हमारी गति, क्योंकि देवराज ब्राह्मण को तो पूर्व जन्म के कारण यह शिव महापुराण की कथा अंतिम समय में श्रवण करने के लिए मिल गई थी, लेकिन हमारी कोई गारंटी नहीं है कि हम कब मरे, कहाँ मरे और कैसे मरे, और अंतिम समय के अंदर हमें यह दिव्य कथा कानों में पड़े या ना पड़े। क्योंकि शिव महापुराण की कथा नित्य प्राय हर जगह नहीं हो पाती और ना लोग इसकी महिमा समझते हैं, और ना अंतिम समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमारे प्राण निकले। कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का, इस जीवन का, कि कब कहाँ कैसे हमारे प्राण निकल जाए। इंसान निकलता है प्रातःकाल व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह शाम को जिंदा घर पर आए। हम प्राय देखते हैं जो व्यक्ति स्वच्छ है, स्वस्थ है, किसी भी प्रकार से उनको लेश मात्र भी कोई जरा पीड़ा नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी काल के मुख का ग्रास बन जाते हैं। इसलिए यह कोई गारंटी नहीं है कि अंतिम समय में हम भी शिव महापुराण कथा श्रवण कर लेंगे, जिससे हमारी भी मुक्ति हो जाएगी और जीवन पर्यंत हम भी पाप कर्म में रत रहे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जो ऋषि मुनि जन्म जन्म लगा देते हैं, किस लिए लगाते हैं? वह अपने पूरे जीवन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। इसलिए करते हैं कि जब वह अंतिम समय में मरे तब उनके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो। लेकिन फिर भी अंत समय राम आवत नाई, अंतिम समय में भी उनके मुख पर कोई गारंटी नहीं है कि भगवान का नाम आ जाए,
क्योंकि ऐसा कहा जाता है अंते यामति सा गति, मरने वाले व्यक्ति की जैसी मति होती है, जैसी सोच होती है, अगला जन्म उसको उसी योनि का, उसी प्रकार का मिलता है। इसलिए ऋषि मुनि महात्मा विमलात्मा जो बड़े बड़े धर्मात्मा लोग हैं, सन्यासी है, साधु संत है, वो नित्य निरंतर प्रतिदिन भगवान का स्मरण इसीलिए करते हैं कि वह अंतिम समय में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करे, भगवान के वास, भगवान के धाम को प्राप्त करे। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि यह भी इतना सरल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों तक श्रेष्ठ जन मुनि जन साधु जन जतन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी राम जी का नाम अंतिम समय में अनायास नहीं आ सकता। तो हमारे जीवन की सार्थकता यही है सज्जनों कि हम नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते रहे। जीवन के अंदर शिव महापुराण होगी तो एक बार की सुनी हुई शिव महापुराण भी आपका कल्याण कर देती है। फिर अंतिम समय में भगवान का नाम आए या नहीं आए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसका जो आचरण था चांडाल की भांति था, चांडालवत वह आचरण करता था। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है इन चारों वर्णों की जो मुख्य रीढ़ की हड्डी है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण को शिर कहा गया है। ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से बताई गई है। तो ब्राह्मणों का यह दायित्व बनता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वर के मार्ग पर चले, क्योंकि ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर आप ब्रह्मचारी है, अगर आप नियम संयम पूर्वक रहते हैं, तब जाकर के आपको भगवान की भक्ति और भगवान के पद की प्राप्ति होगी। सच्चा ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि अमृत वेला में उठते ही भगवान की स्मरण करे और संध्या वंदन गायत्री जाप इत्यादि करे। सच्चा ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म के मार्ग पर चले, और जो ब्रह्म के मार्ग पर चलते हैं उनके अंदर देवीय गुण देवीय शक्ति आ जाती है, एवं वह ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म योगी बन जाता है ईश्वरीय एवं देवीय गुण के कारण। क्योंकि अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो और गायत्री जाप वेद का पठन पाठन करते हैं, तो धीरे धीरे से कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा कि अगर आपने वेद का पठन पाठन किया है और 12 वर्ष तक आप नित्य संध्या इत्यादि करते हैं, तो आपके अंदर भी देवीय गुण उत्पन्न होने लग जाएंगे। भूत भविष्य वर्तमान को आप स्वतः ही जानने लग जाएंगे और धीरे धीरे आप ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लोगे। सच्चा ब्राह्मण वही है जो तिलक लगाता हो, शिखा रखता हो, जनेऊ धारण करता हो। और ब्राह्मणों के लिए तो कहा गया है कि न जातु कामात न भयात न लोभात धर्मम त्यजेत जीव तस्यापि हेतु। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, क्योंकि ब्राह्मण को धर्म की रक्षा के लिए संसार में रहते हुए चाहे कितने भी कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, अगर आपको भय लगता हो, अगर आपको लोभ हो, अगर आपको कामना हो, तो इन सभी का त्याग करना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण कुल में आपने जन्म ले लिया है तो लोभ से दूर रहना पड़ेगा, काम से दूर रहना पड़ेगा, भय से दूर रह करके धर्मम त्यजेत जीव तस्यापि हेतु हो, कैसे भी करके धर्म में आप लगे रहे और बाकी 3 वर्ण और है उनको भी धर्म में भगवान से जोड़े रहे। यह ब्राह्मण का सच्चा कर्म है। गीता के अंदर भगवान ब्राह्मणों के स्वरूप को, ब्राह्मणों के कर्तव्य को बताते हैं कि ब्राह्मणों का धर्म क्या है। शमोदमस्तपस्सोचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद आप आस्तिक बने रहे। शमोदमस्तपस्सोचम, आप अपने इंद्रियों का दमन करें और अच्छे वस्त्र पहन करके अच्छे स्वरूप में आप रहे। ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम, और ज्ञान और विज्ञान को, धर्म को पढ़ना और धर्मों का वेद को पढ़ना और वेद को पढ़ाना, वेदों का उपदेश देना, शास्त्रों का उपदेश देना, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक ब्राह्मणों के कर्म होने चाहिए। अगर ब्राह्मण भगवान कृष्ण के द्वारा गीता में जो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के गुणों के बारे में बताया है, अगर इन 6 कर्मों के ऊपर ब्राह्मण चलता है तो वह निश्चित रूप से देवीय गुणों से
देवीय गुणों को प्राप्त करता है और अंतिम समय में उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश देवराज ब्राह्मण जो था वह पापी निकला और अंतिम समय में शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है, उसके कारण उसको श्रेष्ठ शिवलोक की प्राप्ति होती है। उधर बिंदुक नाम की कथा का भी हमने श्रवण किया था। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था और उसकी जो पत्नी थी चंचुला देवी, दोनों पाप कर्म में रत रहे। एक दिन बिंदुक नाम का ब्राह्मण मर गया। इधर उसकी पत्नी चंचुला देवी अपने पुत्रों के साथ में निवास करते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुई और एक दिन वह संयोगवश अपनी परिजनों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में गई। एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणे सनारे बंधुभिः सार्धम गोकर्णम क्षेत्रमाययो। एक दिन देवयोग से वह अपने परिकरों के साथ में गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में गई। वहाँ सभी तीर्थों में स्नान किया। फिर वह वहाँ पर मेला भरा हुआ था, मेला देखने के लिए भ्रमण करने लगी। मार्ग में ही देव मंदिर मिल गया और उस मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे। शिव महापुराण की कथा वहाँ पर उस मंदिर में चल रही थी। व्यासपीठ पर व्यास जी महाराज बैठ कर के शिव महापुराण की कथा का श्रवण करवा रहे थे और वह जो चंचुला देवी थी वह भी कथा श्रवण करने के लिए बैठ गई। और उसी कथा में पंडित जी बता रहे थे कि जो स्त्री अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष में रति रखती हो, पर पुरुष में आसक्ति रखती हो, तो ऐसी स्त्री मरने के बाद में नरक में जाती है और नरक में जले हुए अंगारे उसके शरीर में डाले जाते हैं, जिससे उस आत्मा को, मृतात्मा को काफी कष्ट होता है। जैसे ही यह बात चंचुला ने सुनी कि जो पर पुरुष में रति रखती है, प्रेम करती है, तो उस स्त्री की ऐसी गति होती है, तो चंचुला को अपना जीवन याद आया, अपनी युवावस्था याद आई कि मैंने भी तो अपने जीवन के अंदर पति का परित्याग करके परपुरुष में रति रखी, तो मेरी भी यही गति होगी। दुख से दुखी होकर के वह रोने लगी और पंडित जी से जब कथा का समापन हो गया तब व्यास जी महाराज के पास में जाकर के उसने पंडित जी को नमस्कार किया और बोला कि ब्रह्मन् स्वयं शृण्वसद् भृत्तमज्जानन्त्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्राह्मण देवता, मैंने अज्ञानतावश मैंने अपने पति का परित्याग कर दिया था और परपुरुष के अंदर मेरी रति हो गई थी। लेकिन हे ब्राह्मण देवता, जब आपके मुख से मैंने यह कथा सुनी कि जो परपुरुष में प्रेम रखती है वह स्त्री की गति दुर्गति होती है, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरा जो कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ऐसी कथा आप मुझे सुनाइए, ऐसा कोई श्रेष्ठ मार्ग मुझे बताइए, क्योंकि पश्चाताप से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता, पश्चाताप से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो मुझे मेरे पश्चाताप के लिए ऐसा कोई श्रेष्ठ कर्म बताइए जिससे मैं अपने किए हुए कर्मों से, कुकर्मों से मुक्त होकर के श्रेष्ठ गति को प्राप्त करो। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको बार बार निवेदन करती हूँ, आपके चरणों में प्रणिपात करती हूँ, मेरी गति हो ऐसा कोई मुझे मार्ग बताइए। हे व्यास जी महाराज, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मन् त्वं माता त्वं पितासि च। हे ब्राह्मण देवता, आज से तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे माता और तुम ही मेरे पिता हो। जिस प्रकार से मेरा उद्धार हो वह मार्ग मेरे को बताइए, मैं वह सभी सत्कर्म करने के लिए तैयार हूँ। उद्धारो धर्माम दीनाम त्वामेव शरणम गताम। हे व्यास जी महाराज, मैं आपकी शरणागति को प्राप्त करती हूँ, मेरा जैसा कल्याण हो वैसा श्रेष्ठ मार्ग मुझे बताइए। ब्राह्मण देवता ने जब करुण करंधन उस चंचुला देवी की सुनी, तब उस वक्त ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे चंचले, सौभाग्य की बात यह है कि इस शिव पुराण की कथा सुनने से तुम्हारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ है। जब से तुमने ये शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तुमने तुम्हारे द्वारा किए हुए जो कुकर्म है उसकी याद आने लगी और उसके पश्चाताप करने के लिए तुम
इस कथा को श्रवण करने के लिए लालायित होने लगी और तुम्हें सद्कार्य का पता चलने लगा और भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति तुम्हारा दृढ़ प्रेम जागृत हुआ। जो पश्चाताप करता है वह सभी पापों का प्रायश्चित कर लेता है। पाप का पश्चाताप करने वाला पुरुष अवश्य ही सद्गति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एतस् शिव पुराणस्य कथा श्रवणतो यथा जायते चित्त शुद्धिर्हि न तथा न्यैरुपायतः। शिव महापुराण की कथा सुनने से हमारा मन जो जन्म जन्मांतरों से काम क्रोध लोभ के कारण मलिन हो गया था, वह मन जब शिव महापुराण की कथा का हम श्रवण करते हैं तो जन्म जन्मांतरों के जो हमारे मन के अंदर जो मल है वह इस कथा श्रवण से मन भी चित्त हो जाता है, मन का मल दूर हो जाता है और मल निर्मल हो जाता है। यह दिव्य शिव महापुराण की कथा का ही प्रभाव है चंचले कि तुम्हारे अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया है और तुम प्रायश्चित अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग मेरे से पूछ रही हो। हे चंचले, शिव महापुराण की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति हृदय में आने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणी, अपने मन को विषयों से हटा करके भगवान महादेव में लगा दो और शिव महापुराण की कथा का तुम नित्य प्रतिदिन श्रवण करो। मैं सत्य कहता हूँ, सत्यम वदाम्यहम, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जो शिव महापुराण की कथा सुनता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, दुराचारी व्यभिचारी क्यों न हो, उसके भी सभी पाप भोलेनाथ दूर कर देते हैं। तो चंचले, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जितने भी कष्ट पीड़ा या तुम्हारी जो तुमने जीवन पर्यंत पापाचार किया वह भी भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनको, इतना कह करके ब्राह्मण मौन हो गए, उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया, वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। बिंदु की पत्नी चंचला भी अत्यंत रुधिन करने लगी। वह ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी और कहा कि मैं धन्य हो गई कि आप जैसे सद्गुरु, आप जैसे सद्मार्ग बताने वाले मुझे व्यास जी प्राप्त हुए हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य है। परोपकार में सदा तत्पर रहने वाले व्यक्ति समाज में प्रशंसा के पात्र होते हैं और आज आपने मेरी जैसी वेश्या को भी शरणागति प्राप्त कराई है। मेरी जैसी कुमार्गी स्त्री के लिए भी आपने सदुपयोग सदविचार प्रकट करके मुझे मेरे कल्याण का मार्ग बताया है। मैं आपकी ऋणी रहूंगी और इस शिव महापुराण को मैं नित्य प्रतिदिन श्रवण करूंगी। और चंचला देवी जो थी नित्य प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने लगी। कालांतर में धीरे धीरे गोकर्ण क्षेत्र में रहते रहते उसने अपने शरीर का अंतिम समय में भगवान शिव का ध्यान करते करते बिना किसी कष्ट को प्राप्त किए हुए वह शरीर का त्याग करती है। और जैसे ही शिव शरीर का त्याग करती है उसी वक्त विमानम द्रुत मायांतम प्रेषितम त्रिपुरारिणाम दिव्यम स्वगण संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। जैसे ही चंचुला देवी ने अपने शरीर का गोकर्ण क्षेत्र में अपने शरीर का त्याग किया तो उसी वक्त शिवलोक से शिवजी का विमान आया। उसमें शिवजी के गण, शिवजी के पार्षद उपस्थित थे और उस मरी हुई चंचुला देवी की जो आत्मा थी वह आत्मा को लेकर के अंतिम समय में वह शिवलोक लेकर के पधारे। शिवलोक में जैसे ही चंचुला देवी गई तो वह सुंदर स्त्री का स्वरूप उसने धारण कर लिया और एक दम जैसे कोई देवी होती है, देवताओं की पत्नी होती है, वैसा सुंदर स्वरूप चंचुला देवी को प्राप्त हुआ। और चंचुला को माता पार्वती ने अपनी सखी बना दी। जैसे ही चंचुला शिवलोक में पहुंची तो जैसे ही महादेव जी का उसने दर्शन किया, महादेव जी एकदम कर्पूर के समान दिख रहे थे।
कहा जाता है कि कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वलंकार धारिणम, सभी अलंकारों से आच्छादित भगवान शिव का शरीर था। एकदम गौरीपति, बिल्कुल गौर वर्ण जैसे दिख रहे थे। जैसे चंचुला ने भगवान महादेव का दर्शन किया, महादेव के चरणों में गिर पड़ी और अश्रुपात करने लगी। भोलेनाथ ने उसको खड़ा किया। फिर माता पार्वती ने अपने समीप बुला करके कहा कि हे चंचुले, तूने अंतिम समय में मेरे पति की कथा का श्रवण किया, मेरे पति का ध्यान किया। अब तू ना तो नरक जाने योग्य है, ना किसी योनि में जाने योग्य है। आज से तू मेरी सखी के रूप में निरंतर मेरे साथ में रहेगी। यह दिव्य कथा भगवान शिव की। श्री शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिवशक्त तदिहि श्रावितेयम कथास्माकम अद्भुता भक्ति वर्धिनी। ये शिव जी की कथा अद्भुत है। हे सूत जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो। आपने ये दिव्य कथा हमें रसास्वादन करवा रहे हैं। आपने ऐसी दिव्य कथा हमको श्रवण करवाई कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत इतना पापरत था, उसकी भी अंतिम समय में इतनी दिव्य गति प्राप्त हो गई। सूत जी बोले कि इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है, ये तो हमारे गुरुदेव व्यास जी महाराज की कृपा है कि हम बोलने योग्य हुए और आपको सुनाने के योग्य हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा कृपा तो हमारे भोलेनाथ महादेव की है, जो उनकी कृपा से हम यह कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चंचुला देवी नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ का ध्यान और भगवान का कीर्तन करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे गौरीपति, हे भगवान शंकर, हे भगवान महादेव, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जीवन जब तक यह ब्रह्मांड रहे, जब तक यह सृष्टि रहे, तब तक भोलेनाथ महादेव में आपकी इसी प्रकार सेविका, आपकी दासी माँ पार्वती की दासी सखी बनकर के आप लोगों की सेवा में निरंतर निमग्न रहूं। क्योंकि भोलेनाथ से बड़ा ना तो कोई हुआ है, ना कोई होगा और ना भोलेनाथ जैसा कोई दानी है। हम सभी भी भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम प्रणिपात करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की भगवान विश्वपति, भगवान का नाम ही विश्वनाथ, जो पूरे इस संपूर्ण विश्व के अधिपति और उनके रक्षक, पालक और संहारक हैं। ऐसे भगवान श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में हम भी प्रणिपात करते हैं चंचुला देवी के साथ में कि हमारे भी जन्म जन्मांतरों के जो भी पाप कष्ट पीड़ा रोग दोष शोक जो है वह आप इसको दूर करें और आपकी कथा श्रवण करने का सौभाग्य हमें नित्य प्रतिदिन प्राप्त होता रहे। सूत जी बोले, एक दिन चंचुला देवी माता पार्वती की सेवा करते करते उनके पास में जाकर के स्तुति करने लगी कि गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः। हे माता पार्वती, हे अन्नपूर्णा, इस संसार के संपूर्ण देवी देवता ब्रह्मा विष्णु यहाँ तक तो भोलेनाथ भी आपकी सेवा करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपकी सर्वदा जय हो। लेकिन अपने भावों को बता नहीं पाई, वह मौन हो गई। माता पार्वती सब जानती थी, उनको माता पार्वती को पता था इसके मन में कोई ना कोई प्रश्न है। तो उसी वक्त माता पार्वती ने कहा कि चंचुला देवी, मैं तेरी स्तुति से बड़ी प्रसन्न हुई, मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए, आज जो तुम वर मांगोगी वह वर मैं तुम्हें दूंगी। तो उसी वक्त चंचुला बोली कि हे माता पार्वती, हे अन्नपूर्णा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहती हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मम भरताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथा हम वै
भवामी गिरिजे नगे। हे माता पार्वती, मेरे बिंदुक नाम के पति थे, मुझे नहीं पता वो कौन सी गति को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वह भी मेरे तरह पापी थे। वह भी जीवन पर्यंत उन्होंने भी पापाचार किया, लेकिन अंतिम समय में मुझे नहीं पता कि उनके श्रवणों में भगवान का पवित्र नाम या भगवान की कथा उनके कानों में पड़ी या नहीं पड़ी। अगर पड़ी है तो वह कहाँ है? अगर वह अपने कर्मों के भोग रहे हैं तो हे माता पार्वती, मेरे पति कहाँ है? हे गिरिजा नंदनी, मुझे उनके बारे में बताइए, उनके कल्याण, उनके उद्धार का मार्ग बताइए। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पति महापापी था, उसका अंतःकरण काफी दूषित था और वह मरने के बाद में पाप योनि, पिशाच योनि में गया और विंध्याचल पर्वत पर इस समय वह पिशाच बनकर के घूम रहा है। माता पार्वती के वचन सुनकर के चंचुला बड़ी दुखी हुई और माता पार्वती से कहा कि महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि। हे महादेवी, हे अन्नपूर्णा, हे पार्वती, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। समुद्धरपति मेध्य दुष्टकरम फलम। हे माता पार्वती, मुझे पता है कि मेरे पति दुष्ट थे, पापी थे, लेकिन थे मेरे पति। मैं आपसे, आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि हे माता पार्वती, मेरे पति का कल्याण हो, वह पिशाच योनि से मुक्त हो, ऐसा कोई मार्ग बताइए। माता पार्वती से इस प्रकार वचन बोलती तो उसी वक्त माता पार्वती ने बोला कि चंचुला कि शृणुयाद यदि ते भर्ता पुण्याम शिव कथाम पराम। अगर तुम अपने पति का कल्याण चाहती हो तो अगर तुम्हारे पति के कानों में यह पुण्य शिव महापुराण की कथा पड़ जाए तो वह पिशाच योनि से मुक्त होकर के शिव लोक की उनको भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे वचन सुनकर के चंचुला ने कहा कि माता पार्वती, अब यह कृपा आप ही कीजिए कि मेरे पति के शिव महापुराण कथा किनसे सुनाए, कैसे सुनाए और उनका कल्याण कैसे हो। तो उसी वक्त माता पार्वती ने, जो शिव महापुराण के सबसे उत्तम वक्ता थे और भगवान शिव की उत्तम कीर्ति करने वाले थे, गान करने वाले थे, उनका नाम था तुम्बरु, उनको बुला करके कहा कि हे तुम्बरो शिव प्रीत मम मानस कारक सहानया विंध्यशैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरु, तुम भगवान शिव की काफी नजदीक हो, भगवान शिव की तुम्हारे ऊपर काफी कृपा है और अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिए मैं तुमसे एक कार्य कहती हूँ कि तुम विंध्याचल पर्वत पर जाओ और वहां पर जाकर के बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो पिशाच योनि में है उनके लिए उनको शिव महापुराण की कथा श्रवण करवा के आओ। माता भवानी ने अपनी सखी चंचुला के दुष्ट पति बिंदुक के सब कर्मों का वर्णन किया, किस प्रकार वह ब्राह्मण से पिशाच बन गया, यह सब कारण बताया। द्रुतम शिव पुराण से कथा श्रवणतः परात। अतः हे तुम्बरो, तुम जल्दी से जाकर के उस ब्राह्मण का अब कल्याण करो और शिव महापुराण की कथा उसको सुना करके प्रेत योनि से मुक्त करके उसको उत्तम योनि की प्राप्ति करवाओ। सूत जी बोले कि हे सोनक जी, माता पार्वती के आदेश पाकर के गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य को समझा। नारद प्रिय वे गंधर्व तुम्बरु पिशाच की सती साध्वी पत्नी जो चंचुला देवी थी उनको लेकर के विमान में बिठा करके विंध्याचल पर्वत पर गया, जहाँ पर वह पिशाच बिंदुक नाम का उपस्थित था। विंध्याचल पर्वत पर जाकर के जब देखा उस पिशाच को तो वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी दौड़ने लगता, कभी रुक जाता, ऐसे चिल्ला रहा था, कभी अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज निकालता। जैसे ही उस चंचुला ने अपने पति की यह स्थिति देखी तो वह मन ही मन डरने लगी, मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि अगर हम सदकार्य किए होते तो आज आपकी यह दुर्गति नहीं होती। फिर तुम्बरु ने शिव महापुराण के लिए एक दिव्य आसन बनाया,
और दिव्य आसन बना करके वह उपस्थित हुए। जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर यह कोलाहल हुआ कि गंधर्वराज तुम्बरु शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो उसी वक्त आसपास के जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लोग रहते थे, वह सभी मनुष्य दौड़ दौड़ कर आकर के उस पांडाल में व्यासपीठ के नीचे उपस्थित हो गए और विराजमान हो गए। यहाँ तक ये तो मनुष्यों की बात रही, जब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने सुना कि गंधर्वराज तुम्बरु शिव महापुराण की कथा विंध्याचल पर्वत पर कर रहे हैं, तो सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि अपनी तपस्याओं का त्याग करके, अपने आश्रमों का त्याग करके, देवता अपने अपने लोकों का त्याग करके, अपनी पत्नियों का त्याग करके शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए तुम्बरु के सानिध्य में, तुम्बरु की मुख से कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। उसी वक्त गंधर्वराज तुम्बरु ने उस पिशाच को बांध करके, यमपाश में बांध करके एक जगह उपस्थित किया। फिर ये दिव्य शिव महापुराण की कथा होने लगी। 7 संहिताओं वाली यह कथा जब शिव महापुराण की उस पिशाच ने सुनी, तो इस शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद वह पिशाच एक सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, देवताओं के समान उसका सुंदर स्वरूप हो गया और धर्मपत्नी चंचुला के साथ स्वयं उमापति महादेव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को देखकर सभी संत महात्मा ऋषि लोग परमानंद को प्राप्त हो गए। सुकृतार्ता महेशस्य श्रुत्वा चरित समुद्भुतम, सभी संत भगवान शिव की अद्भुत कथा सुनकर कृतार्थ हो रहे थे। ऐसी दिव्य शिव महापुराण की यह कथा जैसे ही हुई, उसी वक्त एक सुंदर विमान आया। उस सुंदर विमान में वह बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला दोनों विराजमान होकर के आकाश मार्ग में शिवधाम जा पहुँचे और भगवान शिव ने अत्यंत सत्कार पूर्वक उनका सत्कार किया और भगवान ने, पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी पहले ही बना लिया था और भगवान महादेव ने अब बिंदुक को अपना गण बना दिया। अब इन दोनों पति पत्नी की स्थिति देखिए सज्जनों, जो जीवन पर्यंत पापाचार में रत थे, भ्रष्टाचार व्यभिचार में रत थे, लेकिन शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से एक तो माता पार्वती की सखी बनी और एक भगवान शिव के पार्षद बन गए। तो यह व्यक्ति जो जीवन पर्यंत ऐसे कर्म करते रहे, उनकी अगर यह गति हो सकती है, तो हमारी दुर्गति कैसे होगी। हमारे उनसे बड़े तो हम पापी नहीं है और हमारे अंदर तो यह विवेक है कि कथा सुनना चाहिए। इन लोगों ने तो अनायास कथा सुना, इनकी कोई इच्छा नहीं थी कथा सुनने की, भगवत कृपा से इनको यह कथा प्राप्त हुई है। लेकिन हमें तो यह विवेक भी है कि कथा श्रवण करना चाहिए, तो हमारी दुर्गति नहीं हो सकती कभी भी, हमारी हमेशा सद्गति होगी। इसलिए जितना समय मिले उतना हमें भगवान शिव की भक्ति में लगना चाहिए। भगवान की यह दिव्य पावन कथाओं का रसास्वादन हमको करना ही करना चाहिए। हे सूत जी महाराज, आपने ये दिव्य कथा हमको सुनाई है। सोनकादि ऋषि प्रणिपात करते हैं कि हे गुरुदेव, आज आपके मुख से यह कथा श्रवण करके हम अपने आप को कृतार्थ एवं धन्य मान रहे हैं और भगवान शिव के प्रति हमारी दृढ़ आस्था और ज़्यादा जागृत हो रही है। और हम भी यह कामना करते हैं कि अंततो गत्वा, अंतिम समय में भी हमारा भी जीवन का जब परित्याग हो तो हम शिवधाम जाए और शिव जी की सेवा में नित्य निरंतर लगते रहे। क्योंकि हे शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, आपकी कृपा से ही हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ है कथा। अगर आप नहीं आते, आप यह कथा नहीं सुनाते, तो हम भगवान महादेव के बारे में नहीं जान पाते। बड़ी आपकी कृपा है। और गुरु बिन भव निधि तरहि नहीं कोई। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना इस भवनिधि से कोई नहीं तर सकता। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे भगवान स्वयं शिव ही क्यों ना हो, जब यह मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तब इनको भी अपने जीवन में गुरु बनाना पड़ता है।
जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में अंधकार है, उसके जीवन में काम, क्रोध और लोभ रूपी अंधकार उसको हमेशा घेरे रहते हैं। लेकिन जिस दिन गुरु का आगमन होगा तो गुरु के ज्ञान के द्वारा काम, क्रोध, लोभ रूपी जो अंधकार है, जो हमें नित्य निरंतर पाप में रत लगाए रखे हैं, जो नित्य निरंतर हमें कुमार्ग के लिए प्रेरित करते हैं, तो गुरुदेव की ज्ञान की एक किरण से, गुरुदेव के शब्द के एक किरण के प्रभाव से हमारे जन्म जन्मों के काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर हो जाएंगे। इसलिए जीवन के अंदर गुरु का होना काफ़ी जरूरी है। गुरु के बिना कोई नहीं इस जीवन से पार हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु जहाँ से होता है जीवन शुरू, गुरु के बिना जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती है। लोग कहते हैं गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उससे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके चरणों में जगह देना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु के बिना इस संसार से पार करने वाला और कोई साधन नहीं है। गुरु के शब्द ही हमारे लिए साधन है, गुरु के वाक्य ही हमें भगवान से मिलाने के लिए सार्थक है। पूरे संसार में दूसरा कोई साधन ऐसा नहीं है जो भगवान से हमको मिलवा दे। इसलिए सज्जनों, जीवन के अंदर गुरु का स्थान, गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है। इसलिए जीवन के अंदर बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं है। जीवन के अंदर गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो हमें हमेशा निरंतर सद्मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। वर्तमान समय में गुरुओं की स्थिति भी भयानक है, क्योंकि कलिकाल का बड़ा प्रभाव है। महापुरुष कहते हैं कि वर्तमान समय में गुरु और चेलों की क्या स्थितियां हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में टेलम टेला। गुरु तो हो गए लोभी और चेले हो गए लालची, फिर दोनों की गति जो है नरक है। दोनों नरक में टेलम टेला घूमते रहते हैं। गुरु यह चाहते हैं कि चेला हमारे लिए कोई बड़ा आश्रम बना दे, हमारे लिए कोई अच्छी कार की व्यवस्था कर दे, और चेला चाहता है कि गुरु कोई ऐसी विभूति दे दे, गुरु कोई ऐसा नारियल दे दे, आशीर्वाद दे दे, जिससे मेरा व्यापार चलता रहे, मेरी फैक्ट्री चलती रहे, मैं दिन दुगना और रात चौगुनी करता रहूं व्यापार के अंदर, पैसों के अंदर। लेकिन शिष्य और गुरु का संबंध इन सांसारिक भौतिक वस्तुओं से नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे।
गुरु और शिष्य का संबंध देखना है तो आप भगवान कृष्ण और अर्जुन का संबंध देख सकते हैं। जब शिष्य अर्जुन उस महाभारत के युद्ध के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर जब चारों ओर निराशा से गिर चुके थे और कहने लगे थे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये जो हैं सभी हमारे ही परिवार के लोग हैं, इनको मार करके मैं खून की रोटी नहीं खा सकता। तो उस वक्त मोह में ग्रसित हुए अर्जुन को जो उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने, तो उसी वक्त अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे केशव अभी तक तो मैं आपको मित्र मानता था, लेकिन यह पांडव श्रेष्ठ अर्जुन आज से आपका शिष्य है। ये गुरु और शिष्य का संबंध होता है जो उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करवाए शिष्य को, और शिष्य वही होता है गुरु शुश्रया विद्या, गुरु की हमेशा सेवा करे। गुरु की सेवा करने से विद्या की प्राप्ति होती है, ना कि गुरु के पास में इस आशा और अपेक्षा के साथ में जाना चाहिए कि गुरुदेव हमारा कल्याण कर दे, हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमारे संतान हो जाए, हमारे कोई भी रोग पास में ना आए। ये गुरु का कार्य नहीं, ये तो भगवान का कार्य है। गुरु का कार्य बस इतना है कि व्यक्ति को अंधकार से निकाल करके उसको प्रकाश में ले जाए और ज्ञान का प्रकाश उसको प्राप्त करवाए। ये गुरु का कार्य होता है।